नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्यों हो रही है सब मैंने बता दिया आपको पहली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के। आपके बहुत सारे फॉर्म आपके सामने हैं, जहाँ कांस्टेबल भी है, AWO TPO भी है, HCM भी है या ड्राइवर भी है। 4 मुख्य वैकेंसी तुम्हारे सामने हैं जिनके फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। आप लोग फॉर्म तो भर रहे हो, लेकिन चारों में अंतर नहीं पता। आपको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि वो है दिल्ली पुलिस। खैर, मैं ये मानता हूं दिखना भी यही चाहिए। अगर आप किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन ले जा रहे हो, कम से कम एक सरकारी नौकरी और दिल्ली पुलिस का ठप्पा आप लगा रहे हो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको इन चारों वैकेंसी में एक शानदार क्लैरिटी मिल जाए कि भाई किस वैकेंसी में क्या काम होता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को HCM का काम नहीं पता, AWO TPO का काम नहीं पता, और साथ में ये भी नहीं पता कि हम अगर इस सब्जेक्ट को थोड़ा ऐड ऑन कर लें तो हम इन चारों वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर आप थोड़ी मेहनत और बढ़ा दें, इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे लें, या किसके लिए कौन सी नौकरी बेहतर है, और दूसरी बात, कौन किस नौकरी को आसानी से लगा सकता है। ये सारी चीज़ों पे आज मैं तुमसे चर्चा करने आया हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तसल्ली से तुम्हें एक एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी चारों वैकेंसी में अंतर क्या है। अपने पास एट करेंट 4 वैकेंसी हैं मेनली। कौन कौन सी वैकेंसी हैं? तो भाई एक तो हो गया आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसको बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री की जॉब है। AWO TPO हो गया और ड्राइवर हो गया। ठीक है, ये 4 वैकेंसी अपने पास है। सिंपल थोड़ा थोड़ा सा चारों में अंतर बताऊंगा, इनके काम क्या है, सारी चीजें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी। यहाँ जो एक अमाउंट लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, ये अप्रोक्स सैलरी है, पहले तो आप ये मान लेना। अगर मैं सैलरी की बात करूं, कांस्टेबल की लगभग 43,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। HCM और AWO, देखो एक चीज और समझना कि HCM और AWO ये हेड कांस्टेबल कैटेगरी है। ठीक है, कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर। और अगर मैं कांस्टेबल और ड्राइवर की बात करूं, ये दोनों ही कांस्टेबल रैंक है। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है वो लगभग 43,000 मान के चलो, और इनकी सैलरी 51,000 मान के चलो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आती हैं? तो हमेशा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, मैं आपको सारी चीज़ बताता चलूँगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th पास सभी में चाहिए, लेकिन खास बात क्या है वो सुनते रहना, तसल्ली से कंसंट्रेशन से चीज़ें सुनना। कांस्टेबल में जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, अगर मैं HCM में आप अप्लाई करना चाहते हो तो जस्ट आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप AWO TPO में अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12th पास होने चाहिए साइंस और मैथ से। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फ़ायदा और नुकसान की बात यह है कि जिन्होंने साइंस साइड और मैथ से 12th क्लास कर रखी है वो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारा जो कंपटीशन है वो पहले ही कट गया। जिन्होंने साइंस और मैथ से 12th ही नहीं करी वो इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और जिन्होंने इस साइंस और मैथ से 12th करी है तो समझो ना, कंपटीशन तो पहले ही कम हो गया। तो उनके लिए ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके बाद में बात करूँ ड्राइवर की। ड्राइवर में सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, लेकिन पहली बात तो गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं है, लड़कियां इसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगी। ये जो वैकेंसी है सिर्फ बॉयज़ के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। और उसमें भी आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, HMV। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लाइसेंस है ना, ये आप इजीली नहीं बनवा सकते। अब तो खैर टाइम ही नहीं, अब इतनी जल्दी ये बनेगा भी नहीं, इसका तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जिसके पास HMV पहले से है उसके लिए ये वैकेंसी मैं कह रहा हूँ वरदान की तरह है, क्योंकि इसमें सबसे कम कंपटीशन अगर किसी में है तो वो HMV में है। क्योंकि HMV लाइसेंस नहीं होगा तो ड्राइवर की वैकेंसी में सबसे कम कंपटीशन है। बस इतना तुम मान के चलो। बात आ रही है धीरे धीरे समझ में, पूरा कंपैरिजन करूंगा। ये सैलरी का हो गया, ये क्वालिफिकेशन का हो गया। अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करता हूँ, देखो एज की। एज वगैरह आपको अच्छी खासी 18 से 25 की एज कांस्टेबल की चाहिए। ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूँ, बाकी SC ST OBC में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो मैंने इनकी कंप्लीट वीडियो अलग से बना रखी है। बट यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं 18 से 25, यहाँ 18 से 27, और यहाँ 21 से 30। यहाँ एज का गैप भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 21 साल के आप होने चाहिए और 30 साल आपकी मैक्सिमम एज जनरल के लिए। अब मैं बात करूँ वर्क की। एक बार वर्क को भी आप समझो। आपको अगर वर्क नहीं पता कि ये अलग अलग जो वैकेंसी हैं इनमें काम क्या करना पड़ेगा तो वो सुनो, और आप चूज भी कर पाओगे कि सबसे शानदार वैकेंसी आपके लिए कौन सी है। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो सिंपल
पुलिस स्टेशन, रोड ट्रैफिक, आपकी ड्यूटी कहीं भी हो सकती है। आप मतलब क्या कह रहे हैं, ऑलराउंडर हो आप एक तरीके से। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ये जॉब होती है, ठीक है। आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन में भी होना पड़ सकता है, रोड ट्रैफिक पे भी आपको काम करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं HCM की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो देखो अगर इन चारों में सबसे बेस्ट जॉब मैं बताऊं ना, जो डेस्क जॉब है एक तरीके की, वो है HCM। इस जॉब में सैटरडे संडे भी ऑफ मिल जाता है आपको, वर्दी भी नहीं पहननी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये जॉब आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑफिस बेस्ड आपका इसमें वर्क रहने वाला है। बेसिकली जो पुलिस में लोग हैं जैसे कांस्टेबल वगैरह, उन सबकी सैलरी मैनेजमेंट, बेसिकली जो आपकी पुलिस है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्क होता है वो सब यही करती है, HCM, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं AWTPO, वायरलेस एंड टेलीप्रिंटर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। बेसिकली मैं तुम्हें अगर ये बताऊं कि अगर तुमने देखा हो पुलिस के लिए, जैसे यहाँ पे वो लगा रहता है, उसमें एक वो आती रहती, अरे एक इतने नंबर की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, इसे देखो, ये वहाँ से वो हो रहा है। ये एक चीज़ अगर आपने देखी हो किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पास, तो एक वायरलेस माइक टाइप का होता है, वो हमेशा ज़्यादातर सारे पुलिस वालों को लिए, वो जिस जगह से कंट्रोल हो रही होती है चीज़, वो यही ऑफिस होता है, ठीक है। ये भी लगभग इसके से काम बहुत अलग है इसका, लेकिन ये भी एक तरीके की डेस्क जॉब ही है, ऑफिस में बैठते हैं लोग। यहाँ सिर्फ इतना सा फर्क है कि इनकी नाइट ड्यूटी भी हो सकती है, और यहाँ पे नाइट ड्यूटी जैसा कुछ नहीं होता। HCM हर तरीके से सबसे बेस्ट जॉब है। ये दोनों ही जॉब अच्छी हैं अपने आप में माना जाए तो, ठीक है। लेकिन किसी को चाहिए कि भाई, किसी को चाहिए होता है ना कि मेरे को खतरनाक तरीके से जॉब करनी है भाई, मैं पब्लिक के बीच में जाकर के जॉब करना चाहता हूँ, बॉडी वॉडी बना के वर्दी में घूमना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर ये है, ये सबसे बढ़िया है, आप पब्लिक में रहोगे। ड्राइवर की मैं बात करूं, ड्राइवर सीधी सी व्हीकल ऑपरेट करने का काम ड्राइवर का होता है। जितने भी व्हीकल चलते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उस व्हीकल को चलाने वाले बेसिकली ड्राइवर ही होते हैं, ठीक है। और इसी वैकेंसी से, चाहे वो SSP साहब की गाड़ी चल रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी ड्राइव जो भी है वहाँ पे ड्राइविंग, वो सब यही करते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी चारों चीज़ों में वर्क, आपने समझ लिया। और क्या चीज़ है, स्टूडेंट कौन किसको क्या प्रेफर करना चाहिए, तो मैंने इसको तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा लिखा है। जो लोग सिविल पर्सन्स के बीच में काम करना चाहते हैं, ठीक है, फील्ड वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए ये जॉब बेस्ट रहेगी, ठीक है। सबसे सच्चाई तो ये है कि पहले जो लग जाए वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। HCM में क्या है, रिलैक्सिंग है, ऑफिस वर्क है, जॉब डे जॉब है, मतलब ठीक है, डेस्क जॉब है और दिन की जॉब है, नाइट ड्यूटी आपकी नहीं होती। AWTPO लगभग सेम है, मतलब सेम इन द सेंस कि डेस्क जॉब है, बट इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, ठीक है। ड्राइवर की मैं बात करूं तो ड्राइविंग है, डे एंड नाइट शिफ्ट होती है, बस ये चारों में डिफरेंस है। इनका जो सिलेक्शन है वो बेसिकली आपके CBT पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। सिर्फ एक टेस्ट होगा, ठीक है, सिर्फ एक टेस्ट नहीं, टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट लगेगी, सिर्फ टेस्ट के बेस पे। होती और भी चीज़ें, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, सारे क्राइटेरिया मैंने इनकी सेपरेट वीडियो बना के बता रखा है। लेकिन फिलहाल अगर देखें कि जिस चीज़ पे एक्चुअल में सिलेक्शन होता है वो होता है आपका CBT एग्जाम। उसमें अगर मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो देखो जनरल नॉलेज आती है 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 25 नंबर की, और आपका मैथ आएगा 15 नंबर का, और कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में आता है, तो आपको कंप्यूटर तो तैयार करना ही करना है। मैथ, रीजनिंग, जीके भी हर एग्जाम में आती है, तो आप तैयार कर ही रहे हो, ठीक है। अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो भी समझना। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे सामने AWTPO की। AWTPO में क्या एक्स्ट्रा है, देखो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, देखो जनरल अवेयरनेस, जीके तो आ रही थी कांस्टेबल में भी, मैथ भी आ रही थी, रीजनिंग भी आ रही थी, और कंप्यूटर भी आ रहा था। क्या एक्स्ट्रा है इसमें, ये एक्स्ट्रा है साइंस। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने साथ में ट्यूशन्स दे रहे होते हैं। जो बच्चे 9th-10th क्लास की साइंस पढ़ा रहे होंगे अगर किसी को, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा फॉर्म जरूर अप्लाई करना। साइंस के क्वेश्चनों को तुम उधेड़ के आ जाओगे, कुछ नहीं है साइंस के क्वेश्चन, और ना तुम्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना। तो तुम जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारी थोड़ी सी साइंस, बेसिक साइंस ठीक है, तो आप वैसे ही इसका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे अगर तुम करेक्ट कर पा रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर है, तो साइंस तो तुम उसके लिए भी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए अगर साइंस पढ़ रहे हो तो सेम, फिर आपकी बात यहाँ भी बन गई, समझ रहे हो। तो AWTPO भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। आगे समझो, अगर मैं बात करता हूँ HCM की, देखो मैं इसलिए ऐसा कर पा रहा हूँ कि मैंने भी इसका एग्जाम दिया था, और मैंने HCM, AWTPO और कांस्टेबल तीनों ही दिए थे, तीनों को मैं क्लियर कर पाया था, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा और सब्जेक्टों पे भी चले जाओगे और थोड़ा समय डेली दे दोगे, साइंस के लिए आप 1 घंटा डेली अगर निकाल लो, और ग्रुप डी का पेपर है फिर तो वैसे ही हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब ज़्यादातर बच्चे डरते हैं इंग्लिश से। अब इसकी मैं बात करूँ HCM की, ये सारे एग्जाम एक साथ निकाले जा सकते हैं, बहम में मत रहना कि नहीं निकलेंगे। अगर आप डेडिकेटेडली तैयार कर रहे हो तो सब में आप अपना नंबर लेकर आ सकते हो।
जनरल अवेयरनेस की बात करूं, देखो जीके यहाँ भी आ रही है, ठीक है, मैथ्स यहाँ भी आ रही है, और भैया आपकी रीजनिंग यहाँ भी आ रही है, और कंप्यूटर यहाँ भी आ रहा है। इसमें साइंस ना करके HCM में आपको इंग्लिश आ रही है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कई बार जिनकी इंग्लिश ठीक होती है, अगर तुम्हारी साइंस गड़बड़ है तो तुम भैया AWO की बजाय आप HCM पर फोकस कर लो। दूसरे नंबर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने साइंस साइड से 12th ना करी होगी, तो AWO को तो वैसे ही नहीं दे पाएंगे, तो आप सीधा सीधा इस पर फोकस करो, HCM पे। सबसे शानदार जॉब, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, फीमेल के लिए अगर दी बेस्ट कोई जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर, आप सब इंस्पेक्टर बन के परेशान रह सकते हो जॉब में, लेकिन अगर आप HCM बन गए तो आप परेशान नहीं रहोगे। मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, मजे हैं आपके इस जॉब के अंदर, ये ध्यान रखना। बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो सब मैंने डिटेल बता रखी है। नेगेटिव मार्किंग सब में होती है, ध्यान रखना। ड्राइवर की बात करूँ, ड्राइवर के लिए तो भाई बल्ले बल्ले इसलिए है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा, सिंपल। और इसमें सीधा सीधा 50 नंबर का क्या आता है, रोड सेंस आता है, व्हीकल मेंटेनेंस आता है, ये मतलब जो भी आपको व्हीकल से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए वो 50 नंबर का आता है। आपकी मैथ आती है 10 नंबर की, रीजनिंग आती है 20 नंबर की, जीके आती है 20 नंबर की। इसका सिंपल सा फंडा है। HMB वाले का, जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, वो लगभग इसमें सिलेक्शन ले जाएगा, बस थोड़ी सी पढ़ाई कर ले तो। बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं है। मैंने आपको बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि ये इसमें क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क है, सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। एक क्लैरिटी आपको इस वीडियो से ज़रूर मिली होगी, ठीक है। और बाकी जिसको तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। और अगर आप चाहते हो कि कहीं अभी हमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं एक बैच बता देता हूँ जहाँ मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं वो अलग और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये अपना शौर्य बैच है, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। ये सारे एग्जाम को कवर कर रहा है, ड्राइवर वाले को छोड़ के, मैं पहले बता देता हूँ। और अगर किसी को सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स चाहिए तो ये आपके लिए मिल जाएगी, ठीक है, खाली सिर्फ मैथ अगर चाहिए। बाकी अगर आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो। यूट्यूब पे मैं आपके लिए बहुत जल्दी अपनी जो सीरीज़ है MMS सीरीज़, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल है, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तहलका मचाएंगे यूट्यूब पे बहुत शानदार तरीके से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।